हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गुरु। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर के बारे में, और बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी में चेंज करके भी दिखाया था। तो आज हम बात करेंगे बाइनरी से रिलेटेड कुछ टॉपिकों की, जैसे कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन, बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं। वैसे तो मल्टीप्लिकेशन जो नॉर्मल मल्टी होती है उसी के अनुसार होता है, तो कुछ रूल होते हैं इसके। जीरो इंटू जीरो इजकल टू जीरो, जीरो इंटू वन इजकल टू जीरो, वन इंटू जीरो इजकल टू जीरो, और वन इंटू वन इजकल टू वन। तो ये कुछ रूल होते हैं जो हमें मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करने हैं। तो जैसे कि नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, बेसिकली अगर आप जीरो की जीरो में मल्टी करोगे तो आपको जीरो मिलेगा, और अगर जीरो की किसी भी नंबर में आप मल्टी करोगे तो तब भी आपको जीरो मिलेगा, और अगर किसी नंबर की आप जीरो में मल्टी करते हैं तो भी आपको जीरो मिलेगा। तो बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में। तो पहले एग्जांपल लेते हैं हम, 1 1 0 0 बेस 2 गुना 1 0 0 0 बेस 2 इजकल टू p और बेस 10। तो ये पहला एग्जांपल है। तो हमें 1 0 0 1 0 0 बाइनरी नंबरों की मल्टी करनी है और हमें p की वैल्यू निकालनी है। हो तो p की वैल्यू निकालनी है, लेकिन p जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो p दिया हुआ है ये डेसिमल में दिया हुआ है, तो इसलिए हम इन नंबरों को डेसिमल में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि आप 1 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरह हम इनकी गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, तो जो नंबर 1 से शुरू करते हैं फिर उसमें 2 की मल्टी करते हैं, उसके बाद 2 में फिर 2 की मल्टी करते हैं, फिर 4 में 2 की मल्टी करते हैं। इस तरह हम जो नंबर्स होते हैं इनको डबल्स करते रहते हैं, मतलब 2 की मल्टी करते रहते हैं। तो मैंने बताया था कि जो जीरो के ऊपर हैं ये नंबर तो जोड़ने नहीं है, और जो जो 1 के ऊपर है ये नंबर हमें ऐड करने हैं। तो अब ऐड करते हैं, 8 और 4 12, तो इसकी तो वैल्यू 12 हुई, और बेस 10 हुआ इनटू। अब इसकी मल्टी करते हैं तो केवल 8 ही है, इसका भी बेस 10 है, इक्वल टू p इंटू 10। तो अब 12 इंटू 8 और बेस 10 हुआ, इक्वल टू p और बेस 10। तो 12 की अगर हम 8 में मल्टी करेंगे तो 12 8 96, और बेस 10 इक्वल टू p 10। अब क्या ये भी हमारा डेसिमल में हो और ये भी हमारा डेसिमल में हुआ, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू इक्वल टू 96 होगी। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो हमने पहले बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया, उसके बाद हमने p की वैल्यू निकाली। तो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 0 1 1 0 बेस 2 गुना 1 1 1 1 बेस 2 इक्वल टू p और बेस 10। तो सेम पहले क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन है, तो इसे भी देखते हैं हम। 1 इंटू 2 2 इंटू 4 8 और 16, इसका देखो 1 2 4 और 8। तो अब इनको ऐड करते हैं, तो ये तो हम ऐड नहीं करेंगे, तो 16 और 4 20, 20 2 22, तो 22 इंटू, यहाँ पे देखेंगे
8 4 12, 12 2 14 और 1 15 और बेस 10 इक्वल टू पी और बेस आपका 10 हुआ। तो यहाँ पे हमें 22 की 15 में मल्टी करनी है, 22 की 15 में गुना करनी है। तो अगर हम बात करेंगे 15 दूनी 30, 3 कैरी हुआ और 15 दूनी 30 और 3 33 33 और बेस 10 इक्वल टू पी और बेस 10। तो जब पी कंपेयर करेंगे हम तो पी इक्वल टू 330, तो ये आपका आंसर हुआ। तो कितना इजी है आपको कन्वर्ट करना और इस तरह वैल्यू निकालना। तो अब बात करते हैं हम बाइनरी टू बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीसरा एग्जांपल है 1 0 0 1 बेस 2 और मल्टी करेंगे हम 1 1 0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और बेस 2। तो ये थोड़ा क्वेश्चन पहले क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है आपको बाइनरी की बाइनरी में मल्टी करनी है और वैल्यू भी आपको फिर बाइनरी में ही निकालनी है। तो देखते हैं इसको किस तरह करेंगे। तो चलते हैं, पहले इससे उतारते 1 0 0 1 और इससे इसकी मल्टी करनी है 1 1 और 0, यहाँ मल्टी का चिन्ह। तो जैसे हम साधारण गुना करते हैं सेम उसी तरह हम गुना करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि पहले हम इन नंबरों की जिनमें हमें गुना करनी है उनकी काउंटिंग करते हैं, ये कितने नंबर हैं। तो जैसे गिनते हैं हम 1 2 3 और 4, ऊपर वाले जो नंबर हैं 4 हैं। तो बाइनरी नंबर होते कितने हैं, 2 0 और 1, 2 डिजिट होती है। तो जब तुम जीरो की इन चारों डिजिट में मल्टी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 बार 0 0 मिलेगी। और अगर आप 1 की इन डिजिट में मल्टी करोगे तो आपको जो ऊपर लिखा हुआ है वही सेम आपको मिल जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम इन नंबरों की काउंटिंग करते हैं। तो जैसे कि मैंने काउंटिंग की तो काउंटिंग में देखा कि चार नंबर है, मतलब कि 4 डिजिट है। तो अगर हम 0 से गुना करनी है हम चारों डिजिट की तो 4 बार 0, 1 2 3 और 4, फिर यहाँ पे मल्टी, फिर 1। अब हमें 1 से मल्टी करनी है तो सेम ये जो संख्या है सेम ये तो मिलेगी हमें, तो इसको सेम उतार लेते हैं 1 0 0 और 1, फिर यहाँ मल्टी। अब फिर 1 से गुना करनी है, 1 से करनी है, फिर सेम ऐसे उतार लो 1 0 0 और 1। अब क्या करते हैं, इनको साधारण गुना की तरह साधारण मल्टीप्लिकेशन की तरह हम इनको एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं इनको। तो 0 0 होगी और 1 0 1 होगा और 0 1 1 होगा और 0 0 0 0 होगा और ये 1 का 1 होगा और ये 1 होगा। तो इस तरह जो आपका ये आंसर आया बेस 2 होगा इसका। तो ये जो आपका उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं हम, इस तरह से ना करके एक और तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं वो क्या तरीका है। तो सबसे पहले जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो वही 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, उसके बाद 1 दूनी 2 दूनी 4। तो हम देखेंगे इनको ऐड करेंगे 8 और 1 9, 9 गुना और 4 और 2 6। तो जब आप मल्टी करोगे 9 और 6 की तो आपको 9 6 54 54 होगा। तो अब 54 को जब तुम बाइनरी में चेंज करोगे तो 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64। तो 64 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये 54 है, 64 हो गया तो ज्यादा हो जाएगा, इसको रफ कर देंगे। तो लेंगे हम कहां तक, 32 तक। तो अब इनको ऐड करो। अगर हम 32 में आपको 16 ऐड करते हैं तो ये होगा 48
तो यहां तक आपको 48 मिल जाएगा, 48। उसके बाद बात करेंगे अब ये 54 है, तो अगर इसमें 8 जोड़ें तो ये 56 होगा, जो कि इससे ज्यादा होगा, तो हम 8 को इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद ऐड करेंगे 4 को, तो ये यहाँ पे आपका 52 हो जाएगा। अब रिक्वायरमेंट किसकी है आपको? सिर्फ 2 नंबर की। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक ये 2 ले लेंगे। तो अगर हम देखें इनको, एक ये हमने ऐड नहीं किया, सॉरी ऐड किया, ये एक, ये ऐड नहीं किया तो 0, ये ऐड किया तो 1, ये भी ऐड किया तो 1, और ये नहीं किया 0। तो अब आप मैचिंग करके देख सकते हैं कि ये जो आपका आंसर है सेम ये है या नहीं है। तो मैंने देखा ये और ये आंसर सेम है, तो या तो आप सेम इस तरह से कर लो मल्टीप्लिकेशन, या आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद आप बाइनरी में चेंज करो। तो आप इन 2 तरीके से जो भी आपको पसंद हो उससे कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वन 0 0 0 1 बेस 2 इंटू 1 1 0, और इसकी आपको वैल्यू निकालनी है बाइनरी में। तो फिर देखते हैं कैसे करते हैं। तो 1 0 0 1 और 1 1 0। फिर देखते हैं हम, अब फिर काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो कितने डिजिट है? यहाँ पर भी 5 डिजिट है। तो अब 0 की जब 5 डिजिट पे मल्टी करोगे तो आपको 5 0 मिलेगा, 1 2 3 4 और 5। फिर अब एक की 5 डिजिट में करोगे तो सेम यही होगा, 1 0 0 और 1। फिर 1 की करेंगे तो 1 0 0 और 1। फिर इनको ऐड करेंगे हम, 0 1 1 0 0 1 और 1। तो ये जो होगा आपका, ये आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 1 1 0 0 बेस 2 इंटू 1 0 1 बेस 2। तो अब की ये मल्टीप्लिकेशन है आपका। तो क्या हमें 1 1 0 0 1 0 1 की मल्टी करनी है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। 1 1 0 0 1 0 1 इंटू, तो फिर हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4। तब जब 1 की मल्टी करेंगे 4 डिजिट में तो सेम यही आएगा, 0 0 1 1 मल्टी, फिर 4 बार 0, 1 2 3 और 4। फिर 1 की मल्टी करेंगे तो सेम यही आएगा, 0 0 1 1। तो ये जो क्रॉस का चिन्ह होता है गुना का, ये भी 0 ही माना जाता है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो 0 ये 0 और ये 1 और 0 1 1 0 1 1 और 1। तो ये जो आपका हमें मिला, प्राप्त हुआ है, ये आपका आंसर हुआ। तो चलो एक बार फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर हम अपना उत्तर की जांच करते हैं, आंसर को देखते हैं क्या यही आएगा सच में। तो फिर दूसरा तरीका लेते हैं हम। तो जैसे ये 1 2 3 ओ सॉरी 4 और 8, तो 8 4 12, तो 12 की गुना करेंगे हम, डेसिमल में चेंज किया हमने। तो एक 1 2 और 4 4 1 5, डेसिमल में जब गुना करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 की 5 में मल्टी करेंगे तो आपको 60 मिलेगा। और जब 60 को आप बाइनरी में चेंज करेंगे तो देखते हैं कैसे करते हैं। 1 2 दूनी 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ज्यादा हो जाएगा तो यहीं पे रोक देंगे। तो हम देखते हैं 32, अगर 32 में हम 16 जोड़ेंगे तो ये आपको 48 हो जाएगा। और 48 में अगर आप 8 ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको 56 मिलेगा। और 56 में अगर 4 ऐड करोगे तो आपको पूरा 60 मिल जाएगा। तो जो हमने ऐड करे उनके नीचे 1 लिख लेंगे, 1 1 1 1, और ये ऐड नहीं किए तो इनके नीचे 0। तो देखते हैं क्या यही आंसर है।
देखो 1 1 1 1 और डबल 0, तो 1 1 1 और डबल 0। तो मर्जी आपकी है, चाहे इस तरह से करें चाहे इस तरह से करें, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। तो देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। वन 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 0 बेस 2 इंटू 1 0 1 क्वेश्चन मार्क। तो अब इसकी मल्टी करते हैं, तो 1 1 1 1 0 और 1 0 1। तो गिनती करते हैं 1 2 3 4 5। तो 1 की अब इस सारे में मल्टी करोगे 5 डिजिट में, तो सेम यही आएगा 0 1 1 1 और 1। फिर 0 करेंगे तो 5 बार फिर 0 लगा देंगे हम, 1 2 3 4 5। इसको मल्टी करना बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, तो अब 1 की मल्टी करेंगे तो सेम यही आएगा 0 1 1 1 और 1। अब इनको ऐड करेंगे तो 0 1 1 और 1 और 1 2, 1 और 1 2। तो जब 2 होता है हमारा, जो बाइनरी में बेस जो होता है वो हमारा 2 होता है, और जो डेसिमल में बेस होता है वो हमारा 10 होता है। तो दोनों बेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो 2 बराबर होता है 10 के, 2 बराबर 10 के। तो यहाँ पे क्या लेंगे, इसको हम लिख लेंगे, तो 1 1 2 2 हमारा क्या हो जाएगा 10, और इसके 10 की क्या 0, और क्या बनेगा, ये जो बनेगा हमारा 1, ये बनेगा हमारा कैरी। और जो कैरी होगा हमारा, तो किस में जुड़ेगा, नेक्स्ट नंबर में जुड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा एक कैरी होगा। तो 1 और 1 क्या हुआ 2, 2 में क्या हुआ एक कैरी हुआ, 2 इक्वल टू 10। और 10 में एक कैरी हो तो उस कैरी कहां पे जोड़ेंगे हम, अगले पार्ट में, मतलब अगले अंक में। तो एक यहां से कैरी बना 1 और 1 2, 2 में 1 यहाँ पे कैरी हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ 0। अगर 0 में हम 1 जोड़ेंगे, सॉरी इस यहाँ पे 0 मिला हमें, अगर इस 0 में इस 1 को जो कैरी है हम इसको जोड़ेंगे, 0 और 1 क्या हुआ 1। और ये जो आपके पास कैरी हुआ 1 और 1 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 10, तो 10 की 0। फिर क्या हुआ, एक कैरी हुआ आपका, तो 1 और 1 2, 2 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे पूरा 10 लिख देंगे क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बाइनरी की मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो आज का कैसा लगा आपको, तो मैं आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके कराऊंगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बाइनरी डिवीजन कराऊंगा, और फिर एडिशन, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा मैं बाइनरी डिवीजन का। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।